नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले को लेकर समीक्षा बैठक की है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने नक्सली हमले को लेकर के जो वहां पर विभागीय अधिकारी थे उनके साथ समीक्षा बैठक की है। आखिर नक्सलियों पर किस तरह से अंकुश लगाई जाए, इस चीज को लेकर के बैठक में चर्चा की गई है। उससे पहले उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है। शाह ने उच्च अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक की है। बैठक में तमाम अहम पहलुओं पर चर्चा की गई है कि आखिर राज्य से नक्सल को किस तरह से खत्म किया जाए, उसको लेकर रणनीति पर भी मंथन किया गया है। तो अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बैठक गृह मंत्री अमित शाह ने की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरीन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से वहां पर नक्सली वारदात हुई है, उसके बाद जो बैठक हुई है उस बैठक में क्या कुछ खास रहा और बैठक के बाद क्या कुछ कहा है गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बस्तर में जो नक्सलियों की मुठभेड़ हुई और इसमें तकरीबन 24 से ज़्यादा नक्सली अभी तक हमारे माफ़ कीजिएगा हमारे 24 से ज़्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। ये एम्बुश जो लगा के नक्सलियों ने सारी वारदात को अंजाम दिया और ये जैसे पहले 4 जवान शहीद हुए उसके बाद तादाद बढ़ती गई है और अभी तक खबर जब आपसे बात हो रही है तब तक ये तादाद 24 से ऊपर पहुंच गई है। तो घटना की इतनी बड़ी तादाद में जवानों की शहादत को लेकर अमित शाह ने अपना चुनावी दौरा आसाम का कल ही रद्द कर दिया। उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से सीधे वो जगदलपुर गए और वहां पे जवानों को श्रद्धांजलि दी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नक्सलियों के जो हमले होते हैं ये होली से पहले अचानक से बढ़ जाते हैं और बड़ी तादाद में होते हैं। इससे पहले अभी 5 जवान जो शहीद हुए थे अपना इलाज भी करा रहे थे कई जवान, लेकिन फिर ये ताजा वारदात हो गई। तो इसको अमित शाह का कोई ये दौरा प्लान नहीं था। आनंद में इतनी बड़ी जो घटना हुई इसको होने के बाद तुरंत वो यहाँ पहुंचे और यहाँ पे मुख्यमंत्री के साथ वरिष्ठ अधिकारियों डीजीपी नक्सल आईजी डीजीपी सबके साथ बैठक करके सिर्फ एक ही उन्होंने कहा है कि जो जवानों का बलिदान है व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह तो कह रहे हैं कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी जो नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए सरकार की ओर से भी कई नीतियां चलाई गई हैं। लगातार जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा में भी जुड़ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि कई दिनों से नक्सली जो है वो खामोश बैठे हुए थे। तो क्या इस वारदात के बाद नक्सली सरकार को यह चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि अभी भी जो है वो है अपनी जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर के जो कहीं ना कहीं जो नक्सल है वो एक विचारधारा है और अपनी मांगों को लेकर नक्सली अभी भी अड़े हुए हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने भी एक तरह से देखा जाए तो सरकार को खुली चुनौती देने का काम किया है यहाँ पर, और अब सरकार को भी कहीं ना कहीं अब मुंहतोड़ जवाब देना होगा इसका। बताना चाहूंगा कि नक्सली सरकार अच्छी तरह से जानती है। नक्सली ना तो खामोश बैठे हैं, ना उनके द्वारा जो सरेंडर किए जा रहे हैं वो उनकी तादाद बहुत कम है। इतने बड़े ज्यादा मामले नहीं है। ये 10 दिन में दूसरी घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया है इस घटना को। तो सरकार अच्छी तरह से जानती है कि नक्सली चुपचाप नहीं बैठे हैं, बावजूद इसके नक्सली अपने आप को तैयार करते हैं। अभी जो घटने को अंजाम दिया गया है ये काफी खौफनाक घटना है। इसको विचलित कर देने वाले दृश्य है अगर घटना स्थल पे देखा जाए तो। जवानों के जूतों से लेके जवानों की हथियार तक लूट के ले गए हैं। तो सरकार
पूरी तरह से जानते हैं कि जानती है कि क्या करना है। अगर सरकार दृढ़ संकल्प हो जाएगी तो नक्सली वारदात ना सिर्फ रुक पाएगी बल्कि नक्सलियों का सफाया भी हो जाएगा। लेकिन सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कहीं ना कहीं नक्सलियों को लेकर वारदात के टाइम जब नक्सली वारदात करते हैं तब सुर्खियों में रहते हैं। उसके बाद ये ठंडे बस्ते की फाइल बन जाती है, सिर्फ एक आंकड़े बन जाते हैं इतने जवान शहीद हुए हैं। तो इस पे गंभीरता पूर्वक विचार करके और सही दिशा में जवाब दिया जाएगा। इससे पहले भी जो सारी घटनाएं हुई हैं उसमें भी होम मिनिस्टर की आते रहे हैं और बराबर जवाब दिया जाएगा। सब घटना के बाद बोलते हैं, लेकिन हालात अभी जस की तस है। ये है फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ गई है। हम लोग हालात जो है वो जस के तस बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि एक बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। दरअसल जब भी कोई नक्सलों को लेकर के ऑपरेशन चलाया जाता है तो उसकी जो प्लानिंग होती है वो इसी कमरों में बैठकर की जाती है। आखिर जब प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, तो उस वक्त जो लोग, जो पुलिसकर्मी, जो सुरक्षाकर्मी जंगल में मौजूद है, जिसको उस ऑपरेशन को लीड करना है, वो उन लोगों को क्यों उस तरह की बैठकों में शामिल नहीं किया जाता? क्योंकि वो लोग वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को भी अच्छी तरह से समझते हैं। वो लोग जानते हैं कि नक्सलियों के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस तरह से अगर कोई वारदात को अंजाम देंगे तो वो किस तरह की प्लानिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, उन पुलिसकर्मियों को भी बैठक में शामिल किया जाना चाहिए, उनके साथ भी रणनीति पर मंथन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होना और ऐसी कमरों में बनाई हुई रणनीतियां अक्सर, चाहे नक्सली मामले हो या दूसरे, फेल होती है। वो ऐसा यहाँ पर भी हुआ है। रणनीतियां अभी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई खास रणनीति नहीं बनाई गई थी। कोबरा बटालियन किसी तरह का ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा था। आपने सही कहा है कि जो निचले स्तर के वहां पे मौजूद होते हैं जंगलों के, बिहार में जो नक्सलियों के बारे में जानते हैं, उनको भी इस मीटिंग में अगर शामिल करते तो कुछ रिजल्ट और होता। लेकिन जो सामने बातें निकल के ही सामने आ रही है कि मीटिंग अफसरों की होती है और उसके बाद उसका नतीजा ठाक के तीन पाती होता है। अब हम सोचते हैं कि शायद इस घटना के बाद सरकार कोई सबक सीखे और आगे ऐसी वारदातों को रोक सके तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और निश्चित तौर पे जो शहीद हुए हैं जवान, उनके परिवारों का बिलखना, उनका रुदान आज आंखों को नम करने में काफी है। तो ये सरकार को सोचना है कि हमारे मासूम जवान बिल्कुल कहीं ना कहीं अब सरकार को सोचने की जरूरत है। सरकार को यहाँ पर विचार करना होगा। जिस तरह से नक्सलियों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, और कहीं ना कहीं जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो वो पूरे देश की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करती हैं। क्योंकि अब नक्सली किसी वारदात को अंजाम देते हैं, उसमें हमारे इतने सारे पुलिसकर्मी, हमारे सुरक्षा बल शहीद हो जाते हैं। तो अब वक्त आ गया है नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने का। बैठकों का सिलसिला भी चला। अमित शाह ने असम का दौरा भी रद्द किया, केंद्र में भी बैठक हुई। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पहुंचकर उच्च अधिकारियों के साथ भी बैठक की है। तो क्या अब नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब कब दिया जाएगा? फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।